Hello, friends. Welcome to my channel. My name is Neema. I'm an options buyer and I trade in Nifty and Bank Nifty. Today, I'm going to explain you my today's trade, and along with that, I'm going to explain you my trading style. So, ये आज का चार्ट है निफ्टी स्पॉट का चार्ट है. सो आई यूज स्पॉट चार्ट और उसके साथ मैं अपने जो भी स्ट्राइक प्राइस मुझे लेने हैं वो यहाँ पे खोल के रखती हूँ सो दैट इट विल बी रेडी फॉर द रेफरेंस. तो पहले हम देखते हैं ऑन व्हाट बेसिस आई डिसाइड माय ट्रेड्स. तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और मैं अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढती हूँ. सो आप यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. सो दोज लेवल्स आर डिसीजन पॉइंट्स. दैट इज़ द रीज़न माय चैनल्स नेम इज़ डीपी ट्रेडिंग. तो ये डीपी जो डिसीजन पॉइंट्स है, ऑल दोज डिसीजन पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट एनालिसिस. तो जब मैं मार्केट का एनालिसिस करती हूँ प्रीवियस डे एंड आई ड्रॉ माई लेवल्स ऑन द चार्ट, तो इसमें से कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं और इसमें से कुछ डिफरेंट डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जो मैंने अपने कोर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. बहुत सारे डिसीजन पॉइंट्स होते हैं और उसमें से हमें कौन से लेने हैं वो डिसाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट एनालिसिस. तो मेरा जो कोर्स है यहाँ, मेरा वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया हुआ है. उसमें जो कोर्स है डीपी स्कैल्पिंग का और डीपी ट्रेंड ट्रेडिंग का, उसमें मैंने ये चैप्टर इंक्लूड किया है जहाँ पे मैं डिसीजन पॉइंट्स कैसे निकालने हैं वो पहले एक्सप्लेन करती हूँ. मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेंड कैसे एनालिसिस करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस. तो प्राइस एक्शन का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि उसके बिना ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में भी सम हाउ ऑप्शन सेलिंग इज बिट डिफरेंट, बट ऑप्शन बाइंग में अगर आपको करियर बनाना है या सक्सेसफुल होना है, स्किलफुल होना है, तो प्राइस एक्शन का, मार्केट एनालिसिस का, ट्रेंड का एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो सीखना बहुत ज़रूरी है. तो उसके बेसिस पे ये लेवल्स मैं निकालती हूँ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेवल्स फिर मैं देखती हूँ कि मेरा एंट्री अपॉर्चुनिटी कब आता है जहाँ मैं अपना बाइंग का या सेलिंग का सी साइड में या फिर पी साइड में कोई भी ट्रेड ले लूँ. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये भी मेरे 3-4 अलग-अलग क्राइटेरियाज़ है कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है. या तो मुझे डिसीजन पॉइंट पे कभी एंट्री मिलता है, कभी मैं ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे एंट्री करती हूँ, या फिर कभी-कभी इंड्यूसमेंट पे एंट्री करती हूँ. तो ये डिफरेंट स्टाइल्स है, वो उस कोर्स में ही इंक्लूड है कि कहाँ पे हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी हमारा लेना है. तो आप जाके मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या-क्या कोर्सेस अवेलेबल है. तो अभी बात करते हैं कि आज के डिसीजन पॉइंट्स क्या थे. तो पहले हम देखेंगे मार्केट ओपन हुआ था 24,968 पे और उसके बाद मार्केट ने एक फॉल यहाँ पे दिया है इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग. तो हमारा जो डिसीजन पॉइंट था आज का वो था 24,920 के पास, और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऊपर का डिसीजन पॉइंट था 25,060 लेवल पे. अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा डिसीजन पॉइंट का लेवल था 24,7,960, और उसके नीचे अगर जाते हैं तो 24,700. तो ये जो डिसीजन पॉइंट्स है वहाँ पे मार्केट प्लेयर्स जो है बायर सेलर्स अपना रिएक्शन देते हैं. तो उस रिएक्शन को देखने के बाद ही मैं यूजुअली ट्रेड में एंट्री करती हूँ. तो सुबह जब मार्केट ओपन हुआ एंड देन इट स्टार्टेड बियरिश मूव, तो उसके बाद 928 के कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था पी साइड में. और ये पी साइड का एंट्री जो था वो मेरा नेक्स्ट जो लेवल था 24,790 वाला, यहाँ तक मैंने वो पी का ट्रेड शुरू रखा. और उसके बाद मैंने एग्जिट लिया 940 के कैंडल पे पी से. हमें अगर देखना है पी के चार्ट पे तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं 928 पे पी का प्राइस जो है, ऑप्शन प्रीमियम जो मैंने लिया था 24,900 का, तो प्रीमियम था 130. और वहाँ पे एक 7-8 मिनट के बाद मैंने 938 के कैंडल पे उसमें से एग्जिट लिया. जा जा
जहाँ हमें प्राइस मिला 206। तो ये एक स्कैल्पिंग का ट्रेड रहा। इसमें मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं पड़ा क्योंकि ये कंटिन्यूअस मूव था। आप देख सकते हैं एक 7-8 मिनट का कंटिन्यूअस मूव था, जिसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा और एक ट्रेडिंग स्टाइल भी है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप अ, स्कैल्पिंग ही करें, क्योंकि बहुत सारी बार मार्केट एक अच्छा 5-6 मिनट का, 10 मिनट का मूव नहीं देता है और उस टाइम पे हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ता है। तो जो मेरे एंट्री अपॉर्च्युनिटीज़ है या एंट्री क्राइटेरिया है वो सेम ही रहता है, लेकिन अगर मुझे कभी उसको ट्रेल करना पड़ता है, तो उसे कैसे ट्रेल करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड का एनालिसिस बहुत अच्छा आपको आना चाहिए, तभी जाके आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाते हैं। तो ये जो ट्रेल जो भी मैं एंट्री करती हूँ उसके बेसिस पे और मार्केट का जो भी मोमेंटम है उसके बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करती हूँ वेदर आई एम गोइंग टू ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड कंटिन्यू विद द ट्रेंड। तो ये जो फर्स्ट वाला था मेरा ट्रेड आज का, वो स्कैल्पिंग था। तो उसमें से मैंने एग्ज़िट लिया था 940। उसके बाद मार्केट उस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक किया था मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट और काफ़ी नीचे गया, नीचे के लेवल तक गया 24,700 तक, और यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन आया यहाँ पे। तो ये मेरा एक एंट्री क्राइटेरिया है जहाँ पे इस रिजेक्शन के बाद मैंने 953 की कैंडल पे सी साइड में एंट्री किया था, और ये एंट्री हमें मिला था 96 पे मैंने एंटर किया था। नाइन और कैंडल था वो 953 का। जो 96 में ये प्रीमियम मैंने बाय किया था 24,800 का, और उसको काफ़ी ऊपर लेके गया था मार्केट, एक्चुअली प्रीमियम 170 तक गया था। यहाँ पे मैंने एग्ज़िट नहीं किया था। द रीज़न वाज़, अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो ये जो है मार्केट का यस्टरडेज़ क्लोज़ एक है, तो वहाँ तक तो मार्केट आया था, लेकिन अचानक सा मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया। तो ये अचानक जब मार्केट रिवर्सल लेता है बड़ी कैंडल के साथ, और यहाँ पे वैसे बीच में कोई लेवल नहीं था हमारा, मार्केट का यस्टरडेज़ क्लोज़ था यहाँ पे, लेकिन हमारा जो डीपी लेवल था काफ़ी नीचे था और एक काफ़ी ऊपर था। तो यहाँ बीच में ही जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, एक्चुअली आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो टू 24,920 लेवल, तो यहाँ पे ये जो अचानक सा रिजेक्शन आया, तो उसके बाद आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक पुल बैक लेके मार्केट और थोड़ा मूव हमें दे, और शायद मार्केट आज, कल क्योंकि मार्केट बुलिश था, तो आज भी अगर यहाँ पे अम, हमें कोई पुल बैक दे के मार्केट अगर ऊपर जाता, तो ये मूव हमें ट्रेल करके ऊपर हम लेके जा सकते थे इसको। तो ये नहीं हुआ, हालाँकि बहुत बड़ी 1, 2, 3 कैंडल्स आए यहाँ पे, और फिर ये थर्ड वाला जब कैंडल आया यहाँ पे, ये रिजेक्शन में मैंने 11 अ, 10-11 के कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10-11 के कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने, ये बहुत ही क्विक एंड फास्ट आया था मूव, तो यहाँ 170 पे तो मैंने एग्ज़िट नहीं किया था, बिकॉज़ आई वाज़ स्टिल एक्सपेक्टिंग सम मोर मूव, और उसके बाद मुझे यहाँ पे थर्ड कैंडल में निकलना पड़ा, जो मुझे मिला 133 प्रीमियम वहाँ पे, सो 96 टू 133। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि इस लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन रहा। जब मार्केट में कोई भी मूव होता है, ये जो बियरिश मूव हुआ उसके बाद ये एक बुलिश मूव भी आया। उसके बाद मार्केट यूजुअली इस टाइम पे 10 से 11 बजे तक का कंसोलिडेशन ज़ोन में जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस लेवल टू ब्रेक एंड मार्केट टू मूव फॉरवर्ड। बुलिश मूव कुछ अगर यहाँ मिलता तो हम वापस एक सी का ट्रेड ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट बहुत स्लगिश हुआ। इसलिए फिर दूसरा कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया इसके बाद। ये 2 ही ट्रेड आज के हमने किए थे। अम, अगर इसके बाद भी आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है उसके बाद, तो उसके बाद मार्केट काफ़ी स्लो स्लगिश रहा। थोड़ा-सा बियरिश मूव आया, लेकिन ये जो लेवल था नीचे का 24,700, इसको मार्केट ने दोबारा ब्रेक नहीं किया, और फिर मार्केट थोड़ा-सा हल्का-सा एक बुलिश मूव देके
24 880 तक गया, लेकिन उसके ऊपर का लेवल है वहाँ पे भी मार्केट नहीं जा पाया। तो फाइनली मार्केट ने एक अपसाइड और एक डाउनसाइड दोनों मूव देके मार्केट बीच में ही यहाँ पे क्लोज हो गया। बियरिश कैंडल कैंडल डेली कैंडल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और कल का जो बुलिश मूव था मार्केट का वो आज कंटिन्यू नहीं कर पाया मार्केट। तो आज की कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल बनी है। बीइंग अ स्कैल्पर, बीइंग अ डे ट्रेडर, बीइंग इंट्राडे ट्रेडर, आई वुड से हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ताकि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज ट्रेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जो ऑर्डर बुक है वो भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, आज के रेट का, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके साथ आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ पे डीपी ट्रेंड ट्रेडिंग का और डीपी स्कैल्पिंग का दोनों कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।